देखो आज का अपना टॉपिक है कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का हमें सॉल्व करने के लिए कुछ कंडीशन हमें देखना है। कंडीशन हम आपको बता चुके हैं पहले ही। कंडीशन में क्या था, जो लीनियर इक्वेशन को जब सॉल्व हम करेंगे तो उसमें क्या होगा जी, किसी सॉल्यूशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा, किसी सॉल्यूशन का क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन होगा, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, या फिर नो सॉल्यूशन होगा। तीन ही केस था, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, नहीं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, या फिर नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, वही तीनों कंडीशन के लिए का हमें रिलेशन यहाँ पे देखना होगा कोएफिशिएंट के फॉर्म में। कोएफिशिएंट क्या है, a1 a2 b1 b2 c1 c2, ये सब क्या है कोएफिशिएंट है। अब उसमें आपको बताए थे एक सिस्टम के बारे में, साइमल्टेनियस सिस्टम। तो साइमल्टेनियस सिस्टम क्या था, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। एक सिस्टम था कंसिस्टेंट, दूसरा सिस्टम था इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट सिस्टम जो था उसको हम डिफाइन किए थे। कंसिस्टेंट सिस्टम हम किसको बोलेंगे, यानी कि जिस सिस्टम का एटलीस्ट, यानी अगर कोई भी सिस्टम है उस सिस्टम का अगर कम से कम एक सॉल्यूशन होगा तो उसी सिस्टम को बोलेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम। जिस सिस्टम का कम से कम एक सॉल्यूशन, यानी कि एटलीस्ट, हम वहां पर लिखवाए थे एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। एटलीस्ट का मतलब था कम से कम एक होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा उसका कितना भी हो जाए। ठीक है, तो जिस सिस्टम का कम से कम एक सॉल्यूशन होगा उसी सिस्टम को हम क्या बोलेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम। और इनकंसिस्टेंट क्या होगा, जिस सिस्टम का एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, जिस सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो उस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम। बात समझ आ गया, जिस सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा उसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट, और जिसका एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होगा उसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन। सबसे पहला कंडीशन हम बोल रहे हैं, सबसे पहला कंडीशन क्या था, यानी कि ग्राफिकल मेथड में हम देखे थे जब कोई भी ग्राफ का जो लाइन जो हम ड्रॉ कर रहे थे, दोनों लाइन अगर एक पॉइंट पे कट करेगा, यानी कि दोनों लाइन अगर एक दूसरे को क्या करेगा इंटरसेक्ट करेगा, दोनों लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो उस केस में क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन होगा। जब दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो उस केस में क्या था यूनिक सॉल्यूशन। जब दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगे उस केस में क्या होगा नो सॉल्यूशन। जब दोनों लाइन एक दूसरे के कोइंसिडेंट होंगे, यानी कि कोइंसाइड, जब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, एक के ऊपर दूसरा लाइन रखा होगा, उस समय क्या होगा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, यानी कि बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। तो जब दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो एक सॉल्यूशन होगा, जब पैरेलल होंगे तो नो सॉल्यूशन, और जब कोइंसिडेंट होंगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो वही कंडीशन हमें यहाँ पे देखना है जी, इनफाइनाइट के लिए कंडीशन क्या होगा, यूनिक के लिए क्या होगा, या फिर पैरेलल के लिए कंडीशन क्या होगा। ठीक है, देखिए वही हेडिंग लिखा हुआ है कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, देखिए इसको हम डिफाइन करते हैं द सिस्टम ऑफ ए पेयर of linear equation a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0। यहाँ पे लिखा हुआ है the system of a pair of linear equation a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0। ठीक है, ये हमें एक पेयर में दे रखा है लीनियर इक्वेशन का। अब देखो, यानी a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये क्या होगा, कोई ना कोई रियल नंबर होगा। a1 b1 c1 और a2 b2 c2 क्या होगा, कोई रियल नंबर होगा। इसमें x और y जो है वो क्या है वेरिएबल है, x और y क्या है वेरिएबल है। उस वेरिएबल का हमें वैल्यू फाइंड करना हम पीछे पढ़ चुके हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, या फिर ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, ये चीज आ गया। तो द सिस्टम ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0। ठीक है, अब आगे देखिए नंबर 1 हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, हैज ए यूनिक सॉल्यूशन इफ, पहला कंडीशन है हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन कब होगा, हैज ए यूनिक सॉल्यूशन यानी कि एक सॉल्यूशन कब होगा। ठीक है, हम कंडीशन देख रहे हैं द सिस्टम ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0 हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब एक, तो एक सॉल्यूशन कब होगा, जब दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे।
यानी बाइसेक्ट करेंगे, जब दोनों लाइन एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे तो उस समय क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि क्या होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा। बात समझ आ गया। तो वही लिखा हुआ है हैज ए यूनिक सॉल्यूशन इफ, तो वो हम कोएफिशिएंट के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन यानी कि एक सॉल्यूशन कब होगा, तो यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल B1 अपॉन B2। बात समझ आ गया। A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल B1 अपॉन B2, इस केस में क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन होगा। अब A1 A2 क्या है, ये पहले इक्वेशन से xy का कोएफिशिएंट होगा, B1 B2 क्या होगा, यहाँ पर रहा B1 और ये रहा B2, यानी इसमें y का कोएफिशिएंट और इसमें भी y का कोएफिशिएंट। तो A1 अपॉन A2 का रेशियो निकालेंगे और B1 अपॉन B2 का रेशियो निकालेंगे। दोनों बराबर अगर नहीं होगा, यानी इज नॉट इक्वल है, दोनों बराबर नहीं होगा, उस केस में क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। बात में आ गया। उस केस में क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। नंबर 2, दूसरा पॉइंट है हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन इफ, दूसरे केस में क्या है, हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब होगा, जब दोनों के दोनों लाइंस क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब होगा, जब दोनों के दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगे। अब एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो पैरेलल का मतलब क्या होगा, यानी कि एक जैसा प्लेन में रखा होगा, दोनों लाइन क्या होगा, एक ही जैसे प्लेन में रखा होगा। पास में आ गया। यानी कि अगर पहला एक लाइन यहाँ पे रखा हुआ है ऐसे करके, तो दूसरा लाइन भी ऐसे ही रखा होगा, भले वो वहां से अलग रखा होगा लेकिन वैसे ही रखा होगा, तभी वो दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो पैरेलल होंगे तो कार्टेशियन प्लेन में क्या होगा, अगर कोई भी लाइन को हम रिप्रेजेंट करेंगे वो दोनों एक ही जैसे दिखेगा, तो वहां पे क्या होगा, दोनों लाइन एक ही होगा, यानी कि उसका कोएफिशिएंट क्या होगा, सेम कोएफिशिएंट होगा। तो वही चीज इसके लिए कंडीशन हो जाएगा, जो हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन इफ A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। पास में आ गया। A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये किसके लिए होगा, हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन इफ A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये होगा हैज ए यूनिक सॉल्यूशन के लिए, जब A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल B1 अपॉन B2, जब A1 A2 और B1 B2 का रेशियो बराबर नहीं होगा, उस केस में यूनिक सॉल्यूशन यानी एक ही सॉल्यूशन। और जब तीनों चीज बराबर होगा उस केस में क्या होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, यानी बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। नंबर 3 कौन सा बच रहा है, नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। नंबर 3 तीसरा है नो सॉल्यूशन इफ, हैज नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। वो कब होता है, इफ A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल C1 अपॉन C2। इस केस में क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है। बस में आ गया। यानी कि हैज ए यूनिक सॉल्यूशन इफ A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2, हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन इफ A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, हैज नो सॉल्यूशन इफ A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल C1 अपॉन C2। ये तीनों कंडीशन को हमें याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। कोई भी वेरिएबल A B C D या K का कुछ M N किसी वेरिएबल का वैल्यू हमें उसमें पूछेगा। अब दो इक्वेशन दिया रहेगा और उसमें कंडीशन दिया रहेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या फिर यूनिक सॉल्यूशन है। हमें उसमें वैल्यू फाइंड करना होगा। क्वेश्चन जो है इस टॉपिक पे पूछा जाता है, इसको हम याद रखेंगे। हैज यूनिक सॉल्यूशन डायरेक्ट में रखना है। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब A1 A2 और B1 B2 का रेशियो बराबर होगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा, जब तीनों रेशियो बराबर होगा, यानी A1 by A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। जब तीनों रेशियो बराबर होगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जब A1 A2 B1 B2 का रेशियो बराबर नहीं होगा उस समय यूनिक सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन में क्या होगा, A1 A2 इक्वल टू B1 B2 इज नॉट इक्वल C1 C2। ये दोनों तो बराबर होगा लेकिन ये चीज इस दोनों के बराबर नहीं होगा। बात समझ आ गया।
इसमें से हम किसी एक पार्ट को हम प्रूव करके दिखा देते हैं, ठीक है। एक पार्ट को हम प्रूव करके दिखा देते हैं ये रिलेशन कहां से आता है, ठीक है। तो जैसे कि देखिए ज्यादा हम नहीं करेंगे, बस हम एक ही पार्ट को कर रहे हैं, ठीक है। यानी इक्वेशन है a1x प्लस b1y इक्वल टू माइनस c1 इक्वेशन फर्स्ट, यानी c1 को इधर ले आए। दूसरा इक्वेशन a2x प्लस b2y इक्वल टू माइनस c2 इक्वेशन सेकेंड। बात समझ गया? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू माइनस c1, ये c2 को भी उठा के इधर ले लिए। अब इसको किसी एक मेथड से हम xy का वैल्यू फाइंड करते हैं, किसी एक का ही वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। देखिए तो जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो वैल्यू फाइंड करेंगे क्या हो जाएगा, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं b2 से, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं b1 से। इस पूरे में b2 से a1 b2x प्लस b1 b2 y इक्वल टू माइनस b2 c1। अब इस पूरे को b1 से करना है, क्या हो जाएगा a2 b1x प्लस b1 b2y इक्वल टू माइनस b1 c2। साइन चेंज कर देंगे क्योंकि सबका साइन सेम था, दोनों का साइन चेंज कर दिए, ये दोनों कैंसिल हो गया। इन दोनों में से x कॉमन आएगा, क्या बचेगा x कॉमन ले लेंगे, a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1। यहां से x इक्वल टू निकाल देंगे, b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये हमारे पास क्या हुआ, x का वैल्यू आ गया। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जो y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो y का वैल्यू कितना आएगा वो भी हम निकाल लेते हैं। नाउ a1x प्लस b1y इक्वल टू माइनस c1 इक्वेशन फर्स्ट था, a2x प्लस b2y इक्वल टू माइनस c2 ये था इक्वेशन सेकेंड। अब इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं a2 से, a2 x के मल्टीप्लाई में a2 है, इसमें a2 से मल्टीप्लाई, अब x के मल्टीप्लाई में a1 है, इसमें a1 से मल्टीप्लाई। जब इसको हम a2 से मल्टीप्लाई करेंगे, a2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, a1 a2x प्लस a2 b1y इक्वल टू माइनस का a2 c1। इसको किसे करना है, a1 से, a1 a2x प्लस a1 b2y इक्वल टू माइनस a1 c2। क्या करेंगे, साइन चेंज, माइनस माइनस प्लस, ये दोनों क्या है इस बार x वाला कैंसिल, इन दोनों से y कॉमन ले लेंगे, a2 b1 माइनस a1 b2 इक्वल टू a1 c2 माइनस a2 c1। यहां से y इक्वल टू क्या जाएगा, a1 c2 माइनस a2 c1 अपॉन a2 b1 माइनस a1 b2। बस हो जाएगा। ये क्या हुआ, जो हमें x और y का वैल्यू मिल गया, x y का वैल्यू मिल गया। अब देखो यानी कि x और y का वैल्यू, यानी कि हम बस वैसा एक कंडीशन बता रहे हैं, ठीक है। यानी कि हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन कब हुआ है, इफ a1 by a2 इज नॉट इक्वल b1 by b2। यूनिक का मतलब एक सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे x का एक वैल्यू कम मिलेगा, यहाँ पे x का एक वैल्यू कम मिलेगा, एक ही वैल्यू का हम बात कर रहे हैं, एक वैल्यू। यानी कि ये p by q का फॉर्म लिखा हुआ है, ये जो है p by q का फॉर्म लिखा है, p by q का फॉर्म, यानी कि नीचे वाला जो चीज है, ये नीचे वाला चीज p by q का फॉर्म है, ये नीचे वाला चीज जो है x का वैल्यू कम मिलेगा, यानी एक वैल्यू कम मिलेगा। जब ऊपर वाले को नीचे वाले से सॉल्व करने पे कुछ वैल्यू निकल के आ जाए, हाँ, यानी कि नीचे वाला वैल्यू को डिफाइन होना पड़ेगा, क्योंकि p by q का वैल्यू है। रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, p by q का फॉर्म, बट q इज नॉट इक्वल 0, q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। p by q का जो फॉर्म होता है उसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं, बट q इज नॉट इक्वल 0, क्योंकि q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर q का वैल्यू 0 हो गया फिर वो क्या होगा, p by 0 इनफाइनाइट, p अपॉन 0, यानी किसी चीज में जब 0 से डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। लेकिन हम कंडीशन किसके लिए देख रहे हैं, हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि एक सॉल्यूशन कब होगा, यानी यहां से x का एक वैल्यू कब मिलेगा, जब ये नीचे वाला चीज 0 नहीं होगा,
बात समझ आया? यानी कि ऊपर वाला चीज जीरो हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला चीज अगर जीरो हो भी गया तो उसको ऊपर वाला चीज अगर जीरो होगा और नीचे वाला जीरो नहीं होगा तो जीरो को किसी चीज से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा? जीरो, एक वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन अगर नीचे वाला चीज जीरो हो गया और ऊपर वाला नहीं हुआ, ऊपर कोई चीज लिखा है और उसको जीरो से डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। बस में गया? तो यानी कि ये चीज यहां से एक वैल्यू हमें तभी मिलेगा जब नीचे वाला चीज क्या होगा? जीरो नहीं होगा। नीचे वाला चीज क्या होगा? जीरो, यानी कि ये वाला जो चीज लिखा हुआ है ये चीज क्या होगा? जीरो नहीं होगा, तभी वहां से वैल्यू क्या होगा? एक वैल्यू हमें मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो ये चीज नीचे वाला चीज जीरो नहीं होना चाहिए। तो देखो नीचे वाला चीज जब जीरो नहीं होगा उस केस में क्या हो जाएगा? जो नीचे वाला चीज जब जीरो नहीं होगा, हम इधर लिख रहे हैं, ठीक है, नीचे वाला चीज ये चीज जीरो, जो चीज यहाँ लिखा है वही चीज यहाँ भी लिखा हुआ है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम ही है। ठीक है, तो ये चीज जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि A1 देखो ये चीज क्या है? A1 B2 माइनस A2 B1। हमें क्या पता चला? जो ये चीज यूनिक सॉल्यूशन यानी एक सॉल्यूशन होने के लिए ये नीचे वाला चीज जो है डिनोमिनेटर इसका जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि ये डिनोमिनेटर क्या होगा? इज नॉट इक्वल जीरो। बात समझ गया? क्योंकि अगर ये चीज जीरो होगा तो फिर क्या होगा? नॉट डिफाइंड, यानी ऊपर कोई चीज लिखा रहेगा और नीचे जीरो रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? नॉट डिफाइंड। लेकिन हमें इसको डिफाइन करना है, एक सॉल्यूशन लेके आना है। एक सॉल्यूशन तभी होगा जब नीचे वाला चीज कभी भी जीरो नहीं होगा। अब देखिए A1 B2 माइनस A2 B1 इज नॉट इक्वल जीरो, यानी नीचे वाला चीज जीरो नहीं होना चाहिए। अब इसी को सॉल्व करो, ये नेगेटिव है, इसको उठा के इधर ले आते हैं, क्या हो जाएगा? A1 B2, इसको उठा के इधर ले आएंगे, बीच में क्या आएगा? इज नॉट इक्वल A2 B1। बात समझ आ गया? अब ये आ जाएगा A1 अपॉन ये A2 को नीचे कहते हैं, A2 इज नॉट इक्वल B1 अपॉन B2। क्योंकि देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, A1 को B2 से A1 B2 आ जाएगा, फिर इज नॉट इक्वल A2 को B1 से करो A2 B1। यही कंडीशन हो गया किसके लिए? एज ए यूनिक सॉल्यूशन इफ A1 by A2 इज नॉट इक्वल B1 by B2। बात समझ आ गया? ये सॉल्यूशन किसके लिए हो गया? एज ए यूनिक सॉल्यूशन के लिए। समझ आ गया? वैसे हम देख लेंगे एज ए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन इफ A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 इक्वल टू C1 by C2। इस केस में क्या होगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए हम क्वेश्चन निकाल देंगे, यानी ऊपर वाले टर्म को हम, यानी बहुत सारा सॉल्यूशन कब होगा? जब ऊपर वाले टर्म्स को हम जीरो कर देंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है? हैज नो सॉल्यूशन इफ A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 इज नॉट इक्वल C1 by C2, यानी नीचे वाला चीज जीरो हो जाएगा और एक चीज C1 C2 का रेशियो जीरो नहीं होगा। वैसे हम तीनों केस के लिए अलग अलग निकाल के हम चेक कर सकते हैं। वैसे ये चीज अपना उतना डिटेल में आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है, उतना डिटेल में अपने सिलेबस में नहीं दे रखा है। बस में आ गए? इतना डिटेल जो है डिटेल में अपने सिलेबस में नहीं है, हम आपको बता दिए जी। ये चीज एक पार्ट प्रूव करके बता दिए कहां से आएगा, वैसे बाकी के दो पार्ट को हम सोच के हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन के लिए देख रहे थे, एक सॉल्यूशन कब होगा? यानी यहाँ से x का वैल्यू, एक x का वैल्यू कब मिलेगा? जब ये चीज नीचे वाला डिनोमिनेटर इसका डिफाइन होगा। ठीक है, तो डिफाइन करने के लिए ये चीज जीरो नहीं होना चाहिए, इज नॉट इक्वल जीरो कर दिए, वहां से हमें रेशियो निकल के आ गया। बात समझ आ गया? यही होता है कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन। कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन एज ए यूनिक सॉल्यूशन इफ A1 by A2 इज नॉट इक्वल B1 by B2। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? जब A1 A2 और B1 B2 का रेशियो बराबर नहीं होगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा? जब तीनों रेशियो बराबर होगा। और नो सॉल्यूशन कब होगा? जब A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 इज नॉट इक्वल C1 by C2। ये जो ऊपर वाला जो ये दोनों सिस्टम है, फर्स्ट वाला दोनों सिस्टम, ये सिस्टम कौन सा होगा? कंसिस्टेंट। ये दोनों सिस्टम कौन सा होगा? कंसिस्टेंट, क्योंकि इसमें क्या है? यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि एक सॉल्यूशन। इसमें क्या है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यानी बहुत सारा सॉल्यूशन है। तो कंसिस्टेंट सिस्टम किसको बोलते हैं? जिस सिस्टम का एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होगा, कम से कम एक सॉल्यूशन होगा, उसी को हम बोलेंगे कंसिस्टेंट। तो इन दोनों सॉल्यूशन का, ये दोनों जो सिस्टम है इसका कम से कम एक सॉल्यूशन तो है, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट एक ही सॉल्यूशन है, इसमें एग्जैक्ट एक ही सॉल्यूशन है, इसमें इनफाइनाइट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट। इसमें क्या है? हैज नो सॉल्यूशन, हैज नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं है। जब एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा तो उस सिस्टम को क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट। ये सिस्टम हो गया इनकंसिस्टेंट और ये दोनों क्या हो गया? कंसिस्टेंट। बात समझ आ गया? ये हो गया यूनिक
ये हो गया इनफाइनाइट और ये हो गया नो सॉल्यूशन। और कहां से प्रूव करेंगे, एक्स वाई का हम वैल्यू निकाले और यहां से हम डिफाइन करके देख लिए, बस में आ गया। अब यही था कंडीशन सॉल्वेबिलिटी का। अब इसी पे एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल किस टाइप का क्वेश्चन इस पे आता है, क्योंकि ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कंडीशन जो है इसका 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में इसका कंडीशन हर बार पूछा जाता है। चलिए इसमें हम क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, पहला एग्जाम्पल, so that the system of equation 2x plus 5y equal to 17 comma 5x plus 3y equal to 14 has a unique solution find the solution। ठीक है, ये क्वेश्चन रखा है, क्या क्वेश्चन, जो शो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x plus 5y equal to 17, 5x plus 3y equal to 14 हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। हमें शो करना है इस सिस्टम का जो सॉल्यूशन है वो यूनिक सॉल्यूशन है। फाइंड द सॉल्यूशन, फिर उसका हमें सॉल्यूशन भी फाइंड करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम 3-4 मेथड पढ़ चुके हैं। ग्राफिकल मेथड हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया, एलिमिनेशन हो गया और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो जिस मेथड से मन होगा उससे हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन, जो गिवन इक्वेशन है वो देखिए क्या रखा है, 2x plus 5y equal to 17 इक्वेशन फर्स्ट, 2x plus 5y equal to 17 इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन 5x, देखिए ये 17 जो है प्लस 17 इसको इधर ले आते हैं तो माइनस का 17, ये जो प्लस 17 था इसको हम इधर ले आए माइनस 17। अब इस वाले के लिए 5x plus 3y minus 14 equal to 0 इक्वेशन सेकेंड। बात समझ आ गया, दो इक्वेशन हमें सिस्टम दिया हुआ है। अब हम यहां से क्या करेंगे, सबसे पहले हम कोएफिशिएंट लिखते हैं, a1 a2 b1 b2 c1 c2 का वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि उसका आगे जरूरत पड़ेगा। कंडीशन के लिए यूनिक है, नो सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट है, उसके लिए जरूरत पड़ेगा। a1 का वैल्यू a2 b1 b2 c1 c2, कंडीशन लिखेंगे। a1 b1 c1 कहां से मिलेगा, फर्स्ट इक्वेशन से। a1 b1 c1 फर्स्ट इक्वेशन से। a1 क्या होगा, x का मल्टीप्लाई, b1 क्या होगा, y का मल्टीप्लाई, c1 क्या होगा, कांस्टेंट जिसमें x y नहीं होगा, तो माइनस का 17, या क्या माइनस का 17। अब a1 b1 और c1 का जब हम वैल्यू लिखेंगे तो हमें ध्यान में रखना है जी, वैल्यू जो हम लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, साइन के साथ लिखेंगे। प्लस रहेगा तो प्लस में लिखेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस में लिखेंगे। अब a2 b2 c2 दूसरे इक्वेशन में x के मल्टीप्लाई में 5, y के मल्टीप्लाई में 3 और ये आ गया माइनस का 14। बात समझ आ गया, a1 a2 b1 b2 c1 c2 वैल्यू हम लिख लिए। अब यहां से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन हम देखते हैं, जो शो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन सबसे पहले हम निकालते हैं a1 अपॉन a2 का वैल्यू कितना है। ठीक है, a1 बाय a2 का वैल्यू देखो 2/5, अब निकालते हैं b1 बाय b2 का वैल्यू, b1 बाय b2 का वैल्यू 5/3, a1 बाय a2 का वैल्यू है 2/5 और b1 बाय b2 का वैल्यू है 5/3। बस रह गया, यहाँ पे बोला है सो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इतना इतना हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, अभी कंडीशन बताए थे, हैज ए यूनिक सॉल्यूशन इफ a1 by a2 इज नॉट इक्वल b1 by b2। इसी चीज को हम लिख देते हैं, द गिवन सिस्टम हैज ए यूनिक
सॉल्यूशन। जो गिवन सिस्टम है, द गिवन सिस्टम हैज ए यूनिक सॉल्यूशन if a1 by a2 is not equal b1 by b2। जो गिवन सिस्टम है उस सिस्टम का सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। कब, जब a1 by a2 is not equal b1 by b2 होगा। और चीज पता है a1 by a2 का वैल्यू है 2 by 5 और b1 by b2 का वैल्यू है 5 by 3। दोनों चीज बराबर नहीं है, दोनों चीज ये दोनों बराबर नहीं है, यानी इसका आंसर क्या है, इस सिस्टम का जो सॉल्यूशन होगा क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब वो हमें आधा क्वेश्चन तो यहाँ तक तो सॉल्व हो गया, यूनिक सॉल्यूशन तक शो करना था। यूनिक सॉल्यूशन हम शो कर दिए, इस सिस्टम का सॉल्यूशन जो है क्या है, यूनिक है। अब क्वेश्चन में आधा वो पार्ट फिर से बचा है, फाइंड द सॉल्यूशन। बोला है जब इसका यूनिक सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन फाइंड करो। सॉल्यूशन क्या होगा, अब सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड करने का मतलब क्या है, जो एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना। सॉल्यूशन फाइंड करने का मतलब जो एक्स और वाई का हमें वैल्यू फाइंड करना है, तो एक्स और वाई का वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। बहुत सारा मेथड पढ़ चुके हैं, कोई भी मेथड हम लगा देंगे, ठीक है। तो बहुत सारा मेथड हम पढ़ चुके हैं, कोई सा मेथड लगा के हम एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करते हैं। नाउ एक्स वाई 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही लगा लेते हैं। क्या होगा, b1 से स्टार्ट होगा, b1 पे जाके खत्म होगा। पहले क्या होगा, b1 b2 b1 b2, फिर क्या होगा c1 c2, फिर क्या होगा a1 a2, फिर हो जाएगा b1 b2। अब यह आ जाएगा x अपॉन, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 14 को 5 से, माइनस इसको ऐसे करेंगे 51 इक्वल टू y अपॉन, इसको ऐसे करेंगे कितना होगा, माइनस का 85 माइनस 28 इक्वल टू 1 अपॉन, इसको ऐसे कर देंगे 6, बीच में हमेशा माइनस लेंगे 25 x अपॉन, देखो माइनस का 17 और प्लस का 51, तो माइनस का 19, फिर इक्वल टू y अपॉन माइनस का 85 और प्लस का 28, कितना हो जाएगा 57, माइनस का 57 इक्वल टू 1 अपॉन माइनस का 19, बराबर कर देंगे एक्स वाई माइनस 19 इक्वल टू 1 वाई माइनस 19, इसको इसके बराबर कर दिए। दूसरा y बाय माइनस 57 इक्वल टू 1 बाय माइनस 19, यहां से x इक्वल टू माइनस 19 बाय माइनस 19, दोनों कैंसिल, x इक्वल टू 1। अब यहां से y इक्वल टू माइनस 57 बाय माइनस 19, तो 19 इंटू 3, y इक्वल टू 3, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 3। बात समझ आ गया। तो बोला था सो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। पहले यूनिक शो करना था, यूनिक के लिए हम कंडीशन दिखा दिए, a1 by a2 और b1 by b2 निकाल के, दोनों बराबर नहीं था, यूनिक हो गया। अब फिर बाद में क्या बोला, फाइंड द सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, एक्स वाई का वैल्यू। एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम 4 मेथड पढ़ चुके हैं, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो जरूरी नहीं है कि कौन से मेथड से हम करेंगे, किसी मेथड से हम एक्स वाई का वैल्यू निकाल के कर देंगे। लेकिन एक्स वाई का वैल्यू जो है कोई एक मेथड से निकाल के दिखाना होगा, डायरेक्ट वैल्यू नहीं लिखेंगे, बस है डायरेक्ट वैल्यू नहीं लिखेंगे, सॉल्व करके वहां पे दिखाना होगा कि एक्स का वैल्यू ये होगा और वाई का वैल्यू ये होगा, ठीक है। ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे आपको 1 या 2 मार्क्स का हर बार पूछा जाएगा। अब देखिए दूसरा एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2। दूसरा एग्जांपल है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, find the value of k for which the system of equation x minus 2y equal to 3, 3x plus ky equal to 1 has a
यूनिक सॉल्यूशन। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसी टाइप का पूछता है, इसमें अब क्या हुआ, के वेरिएबल हो गया और वही पूछ दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमने सिस्टम दे रखा है उस सिस्टम को हम लिख लेंगे, ठीक है। गिवन सिस्टम जो आपके पास सॉल्यूशन में है, गिवन सिस्टम जो है वो क्या है, x माइनस 2y, इस 3 को इधर ले आएंगे तो -3 इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा सिस्टम है 3x प्लस ky, इसको उधर ले आएंगे -1 इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकेंड। तो दोनों इक्वेशन हम लिख लिए, ठीक है। अब यहां से हम दोनों इक्वेशन जब हम लिख लिए, अब हम क्या करेंगे, जो a b और c का वैल्यू लिखेंगे, a b और c जो है उसका हम वैल्यू लिखेंगे। देखो a1 a2 b1 b2 c1 c2, a1 a2 b1 b2 c1 c2 ऑप्शन हम लिख लिए। a1 b1 c1 का हम मिलेगा फर्स्ट इक्वेशन में, a1 का वैल्यू x के मल्टीप्लाई में 1, y के मल्टीप्लाई में -2 और कांस्टेंट टर्म -3, a2 b2 c2, a2 क्या होगा, x के मल्टीप्लाई में 3, y के मल्टीप्लाई में k और c2 क्या होगा -1। a1 a2 b1 b2 c1 c2 लिख लिए। अभी तो ये जनरली हमने क्वेश्चन जो गिवन था वो गिवन हम लिखे हैं, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू फाइंड करना है, फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज नाउ हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। क्वेश्चन में ही बोला है ये जो सिस्टम जो गिवन है, ये जो सिस्टम हमें गिवन है, इस गिवन वाले सिस्टम का जो सॉल्यूशन है वो यूनिक है। यूनिक का मतलब एक सॉल्यूशन है, जो गिवन सिस्टम है उस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन है, यानी कि एक सॉल्यूशन है, हमें के का वैल्यू पूछा है। बस में आया, देखो it is given that the system has a unique solution, it's given है, it is given that the system has a unique solution। यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, देन a1 by a2 is not equal b1 by b2। It is given that the system has a unique solution, then यानी सिस्टम जो गिवन सिस्टम जो है गिवन है, जब यूनिक सॉल्यूशन है तो गिवन सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब a1 by a2 is not equal b1 by b2 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे a1 और a2 का वैल्यू, a1 का वैल्यू 1 और a2 का वैल्यू 3, 1 by 3 is not equal b1 by b2, b1 का वैल्यू -2 और b2 का वैल्यू कितना के, बस में आ गया। तो यानी कि गिवन सिस्टम जो है इस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन होगा, कंडीशन यूनिक होगा, यूनिक के लिए कंडीशन लिखे, a1 a2 b1 b2 वैल्यू पता है, वैल्यू रख दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, के को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, के इज नॉट इक्वल 3 को -2 से करेंगे -6, यानी कि के इक्वल टू कितना आ गया -6। बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कितना हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, यानी इस सिस्टम में हमें के का वैल्यू फाइंड करना है, जिसके लिए क्या होगा, जो के का वैल्यू यानी कि सिस्टम जो है उस सिस्टम को सॉल्व करने पे हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलना चाहिए। हम लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन जब फाइंड किए तो क्या है, के इज नॉट इक्वल -6, के इज नॉट इक्वल का मतलब क्या है, के का मान 6 नहीं होना चाहिए, बात समझ आया। यानी कि जो गिवन सिस्टम है, जो गिवन सिस्टम है, इस गिवन सिस्टम का सॉल्यूशन यूनिक होगा कब, जब के का वैल्यू -6 नहीं होगा। के का वैल्यू अगर -6 नहीं होगा फिर क्या होगा, ऑल रियल वैल्यू ऑफ के, बात समझ आया। यानी जितना भी रियल वैल्यू है, रियल वैल्यू क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, तो जितने भी रियल वैल्यू है वो सब के सब इसके सॉल्यूशन होंगे। कौन सा नहीं होगा, बस 6 नहीं होगा, बस में आया। यानी कि के सभी वैल्यू के लिए इस सिस्टम का सॉल्यूशन जो होगा वो यूनिक होगा, बस के इक्वल टू -6 को हम छोड़ देंगे। इसी बात को आप लैंग्वेज के फॉर्म में यहां पे लास्ट में लिख देंगे, बस ना। यानी ऑल रियल वैल्यू ऑफ के अदर देन -6, बस में ये क्या लिखेंगे, ऑल रियल वैल्यू ऑफ के, ऑल रियल वैल्यू ऑफ के अदर देन -6 द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, बस में। यानी कि जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है
उसके लिए के का वैल्यू क्या होगा, जो रियल ये यूनिक सॉल्यूशन होगा ऑल रियल वैल्यू हो जाएगा, जितना भी रियल वैल्यू है सबका सब के का वैल्यू होगा, बस k इक्वल टू -6 को छोड़ के, k इक्वल टू -6 नहीं होना चाहिए, बाकी सब कोई हो जाए। बात समझ आ गया? तो उस सिस्टम का क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन जो है इसी टाइप में हमें k p m n का वैल्यू हमें पूछेगा, और सिस्टम का सॉल्यूशन क्या है वो उसी क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, k इज नॉट इक्वल -6 यानी कि k का कोई भी, k का जितना भी रियल वैल्यू है वो सबका सब उसका सॉल्यूशन होगा, बस अदर देन क्या हो जाएगा -6, यानी कि -6 को छोड़ के बाकी जितना भी सॉल्यूशन है वो सब k का वैल्यू होगा। ये चीज कंडीशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार हम बोल रहे हैं। अगला एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए तीसरा एग्जाम्पल है, सो दैट the system of equation 4x plus 6y equal to 7 or 12x plus 18y equal to 21 as ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्या बोला है, सो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 4x plus 6y equal to 7 और दूसरा इक्वेशन है 12x plus 18y equal to 21 हैज ए इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। हमें जो सिस्टम दे रखा है इस सिस्टम के लिए हमें शो करना है इसका जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन क्या है, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब बहुत सारा सॉल्यूशन है, इसका जो सॉल्यूशन है वो बहुत सारा सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले हम जो सॉल्यूशन यानी कि गिवन इक्वेशन जो है वो गिवन इक्वेशन देखिए क्या है, 4x plus 6y minus 7 equal to 0 इक्वेशन फर्स्ट। ये जो +7 था उसको हम उधर रख दिए, कोएफिशिएंट को हम एक तरफ कर दिए। सेम चीज इस वाले में 12x plus 18y और -21 equal to 0 इक्वेशन सेकंड। बात समझ आ गई? अब यहां से हम क्या करेंगे, जो कोएफिशिएंट को पहले लिखते हैं a1 a2 b1 b2 c1 c2 जितना भी कोएफिशिएंट है a1 a2 b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2 c1 c2 कोएफिशिएंट हम लिख लिए। a1 b1 c1 कहां मिलेगा, फर्स्ट इक्वेशन में a1 का वैल्यू 4 b1 का वैल्यू 6 c1 का वैल्यू -7 साइन के साथ लिखेंगे। दूसरे इक्वेशन से a2 का वैल्यू b2 का वैल्यू और c2 का वैल्यू, तो a1 b1 c1 सब कुछ मिल गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो a1 बाय a2 का वैल्यू निकालते हैं। a1 बाय a2 कितना होगा, 4 बाय 12, 4 से 12 कैंसिल 3 टाइम्स, क्या आ गया a1 बाय a2 इक्वल टू 1 बाय a1 बाय a2 का वैल्यू हो गया 1 बाय 3। अब हम निकालते हैं b1 बाय b2, b1 का वैल्यू 6 b2 का वैल्यू 18 यानी कि 6 बाय 18, ये कैंसिल 3 टाइम्स, ये आ जाएगा b1 बाय b2 इक्वल टू 1 बाय 3 हो गया। अगला हम निकालते हैं किसका, c1 बाय c2 का वैल्यू, c1 का वैल्यू -7 c2 का वैल्यू -21, दोनों कैंसिल 3 टाइम्स, c1 बाय c2 इक्वल टू 1 बाय 3, c1 बाय c2 इक्वल टू 1 बाय 3। देखो a1 बाय a2 b1 बाय b2 c1 बाय c2 तीनों का वैल्यू 1 बाय 3 1 बाय 3 1 बाय 3, तीनों वैल्यू क्या है, बराबर है, तीनों वैल्यू क्या है, बराबर है। a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2, यानी जो a1 बाय a2 b1 बाय b2 c1 बाय c2 का जो वैल्यू फाइंड किए वो तीनों का तीनों रेशियो क्या है, बराबर है। तीनों का तीनों रेशियो कितना आया है, 1 बाय 3, तीनों बराबर है।
अब वही हम कंडीशन आपको बताए थे जी, यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब बराबर नहीं होगा। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कब होगा, यानी बहुत सारा सॉल्यूशन कब होगा, जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होगा। उस सिस्टम का सॉल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। बात समझ में आ गया। तो हमें शो करना था इस सिस्टम का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, इनफाइनाइट है। ये चीज हमें शो हो गया। एग्जाम्पल नंबर 4, चौथा एग्जाम्पल, फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which the following pair of linear equation has infinitely many solution। पेयर में दे रखा है 2x माइनस 3y इक्वल टू 7, फिर है k प्लस 1 इंटू एक्स 1 माइनस 2k इंटू वाई इक्वल टू 5k माइनस 4। ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू फाइंड करना है, फॉर विच द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ये पेयर हमें ये दे रखा है, एक इक्वेशन ये रहा, दूसरा इक्वेशन ये रहा, ठीक है। करते हैं सॉल्यूशन। तो 2x माइनस 3y अब माइनस 7 इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। ये जो प्लस 7 था इसको उधर ले लो। अब दूसरा इक्वेशन k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 2y इंटू वाई, ये 1 माइनस 2k इंटू वाई, इसको इधर ले आएंगे, माइनस 5k माइनस 4 इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकेंड। ये वाला पूरा टर्म प्लस में था, उठा के हम इधर ले आए, तो दोनों इक्वेशन बन गया। अब यहां से हम क्या करेंगे, जो कोएफिशिएंट को हम लिखेंगे, तो कोएफिशिएंट यानी कि a1 का वैल्यू, a2 का वैल्यू, फिर लिखेंगे b1 का वैल्यू, b2 का वैल्यू, c1 और c2, ठीक है। a1 b1 c1, a1 का वैल्यू 2, b2 का वैल्यू -3, c2 का वैल्यू -7, a2 b2 c2 k प्लस 1 1 माइनस 2k और c2 का वैल्यू -5k और -4। तो जितना भी कोएफिशिएंट था वो कोएफिशिएंट हम लिख लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। यानी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है उस इक्वेशन का इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, इसमें इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, तो हमें k का वैल्यू फाइंड करना है। तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए हम कंडीशन हमें पता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए हमें कंडीशन पता है। तो कंडीशन क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होता है जो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इसीलिए कंडीशन क्या होता है, इनफाइनाइट मेनी के लिए, ठीक है, बहुत सारा सॉल्यूशन के लिए। अब सबका वैल्यू पता है, वैल्यू रख दो। a1 का वैल्यू 2, a2 का वैल्यू k प्लस 1, b1 का वैल्यू -3, b2 का वैल्यू 1 माइनस 2k, c1 का वैल्यू -7, c2 का वैल्यू -5k -4। ये माइनस से माइनस कैंसिल। तो जो भी a1 a2 b1 b2 c1 c2 सबका वैल्यू यहां पर रख दिए। अब सॉल्व करके k का वैल्यू फाइंड करना है। ऐसा वाला इक्वेशन अभी सॉल्व किए थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, फर्स्ट और लास्ट को बराबर, फिर सेकंड और लास्ट को बराबर करते हैं। देखो 2 अपॉन
के प्लस 1 इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 1 माइनस 2k, और दूसरा वाला माइनस 3 अपॉन 7 अपॉन 5k माइनस 4, यहाँ पे माइनस 3 अपॉन 1 माइनस 2k इक्वल टू 7 अपॉन 5k माइनस 4। हो गया। अब सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 को कैसे करते हैं, 7k प्लस 7 को 1 से, इसको ऐसे करेंगे तो 10k माइनस 8, तो क्या आ जाएगा 7k माइनस 10k, इसको उठा के इधर कर दिए इक्वल टू माइनस 8 माइनस 7, तो माइनस का 3k इक्वल टू माइनस 15, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 15 कैंसिल, यानी कि k इक्वल टू 5। इसको सॉल्व करने पे मिला k इक्वल टू 5। यहां पे इसको इधर माइनस 3 को ऐसे करेंगे तो माइनस का 15k, माइनस माइनस प्लस का 12, 7 को 1 से करेंगे तो आ जाएगा 7 माइनस का 14k, तो माइनस का 15k इसको इधर ले जाएंगे प्लस का 14k, 7 माइनस 12 माइनस k इक्वल टू माइनस 5, माइनस माइनस कैंसिल, k इक्वल टू 5, दोनों जगह से सेम वैल्यू आया, तो k का वैल्यू क्या हुआ, k इक्वल टू 5, यानी कि k इक्वल टू जब 5 होगा तो जो गिवन सिस्टम है उस सिस्टम का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, k इक्वल टू 5। अगर सॉल्व करने पे k का वैल्यू अलग अलग आता, वैसा क्वेश्चन में आ जाएगा अलग अलग, फिर हम देखेंगे दोनों वैल्यू में, दोनों तरफ जो वैल्यू आएगा उसमें से कॉमन वैल्यू क्या है, जो दोनों में बराबर होगा, जो चीज k का वैल्यू इधर होगा वही k का वैल्यू इसमें भी होगा, वही उसका सॉल्यूशन होगा, जो बराबर होगा जो दोनों में होगा, समझ में आया, जो k का वैल्यू इसमें भी होगा और इसमें भी होगा वही उसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये क्या हो गया, k इक्वल टू 5, जब k इक्वल टू 5 होगा तो इस सिस्टम का जो सॉल्यूशन होगा क्या होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। Example number 5. Find the value of k for which the given system of equation has infinitely many solution kx plus 3y equal to k minus 3, दूसरा है 12x plus ky equal to k। ठीक है, ये सॉल्यूशन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इसके लिए हमें भी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन देखना है। अभी पहले जो गिवन इक्वेशन है उसको हम लिख लेते हैं। तो गिवन इक्वेशन देखो क्या है, kx plus 3y माइनस k माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको उठा के उधर ले लिए, ये पूरा टर्म जो था किसमें था, प्लस में, उधर ले गए तो माइनस में। अब इधर वाले के लिए 12x प्लस ky इक्वल टू माइनस k इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकेंड। कोएफिशिएंट लिखेंगे, a1 का वैल्यू k, a2 का वैल्यू 12, b1 का वैल्यू 3, b2 का वैल्यू k, c1 का वैल्यू माइनस k माइनस 3 और c2 का वैल्यू माइनस k। a1 b1 c1, a2 b2 c2। अब कंडीशन लिख देंगे इनफाइनाइट के लिए। तो इनफाइनाइट के लिए कंडीशन होता है a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2। ये इनफाइनाइट के लिए कंडीशन होता है। सबका वैल्यू पता है, रख देंगे। ये देगा k बाय 12, 3 बाय k, माइनस k माइनस 3 अपॉन माइनस का k, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया।
सॉल्व कर लो। फर्स्ट लास्ट को बराबर कर लेते हैं। k/12 इक्वल टू k-3 अपॉन k, और दूसरा 3/k इक्वल टू k-3 अपॉन k। हो गया? क्रॉस मल्टीप्लाई k को कैसे, k² इक्वल टू 12k माइनस 36, k² माइनस 12k माइनस प्लस 36 इक्वल टू 0। हो गया? अब इसका फैक्टर कर लेंगे, इसका फैक्टर करेंगे, क्या हो जाएगा, k² माइनस 6k माइनस 6k प्लस 36 इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या हुआ, k कॉमन, k माइनस 6, इन दोनों में से माइनस 6 कॉमन, k माइनस 6 इक्वल टू 0। k माइनस 6, k माइनस 6 कॉमन लेके बाहर क्या बच जाएगा, k माइनस 6 इक्वल टू 0। बस में आ गया? तो यहां से जब सॉल्व करेंगे क्या आएगा, k इक्वल टू 6, दोनों वैल्यू बराबर ही जाएगा, यानी k इक्वल टू 6। ये जो है क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि k का क्या है, स्क्वायर है, डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक है, तो दो वैल्यू मिलेगा, k का हमें दो वैल्यू मिला। अब यहां से सॉल्व करेंगे, इसको इधर k को कैसे करेंगे, k², फिर k को माइनस 3 से माइनस का 3k, फिर k को कैसे के कैंसिल, ऐसे भी कर सकते हैं, जो k से क्या कैंसिल, यहां से निकाल लेंगे k इक्वल टू 6। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे हम कर रहे हैं तो k को कैसे किए, k², k को 3 से k माइनस 3k, और फिर इस k को 3 से करेंगे इक्वल टू क्या आ जाएगा 3k। वैसे भी करके हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है k, यहाँ पे क्या है k, तो k को कैसे किया, k², फिर k को माइनस 3 से माइनस का 3k इक्वल टू k को 3 से किया, कितना आ गया 3k, k² माइनस 3k माइनस 3k इक्वल टू 0। इसको उठा के इधर कर दिए, k² माइनस 6k इक्वल टू 0, माइनस 3 माइनस 6, दोनों में से क्या हुआ, k कॉमन, जब k कॉमन लेंगे क्या बचेगा, k माइनस 6 इक्वल टू 0, k इक्वल टू 0, 6। बस में यहाँ भी वैल्यू है, यहाँ भी वैल्यू है, k का वैल्यू क्या होगा, जो इसमें होगा वही वैल्यू इसमें भी होना चाहिए। इसमें वैल्यू k इक्वल टू 6 है, इसमें भी वैल्यू k इक्वल टू 6 है, यानी हेंस k इक्वल टू 6। बस में यानी इन दोनों के लिए k का वैल्यू निकाल, तो यहाँ पे तो 6 आया दोनों निकल के, यहाँ पे एक 0 आया, एक 6 आया, देखेंगे दोनों तरफ कौन सा वैल्यू है, इधर भी 6 है और इधर भी 6 है, k का वैल्यू क्या होगा, k इक्वल टू 6, यानी कि k इक्वल टू 6 के लिए इस सिस्टम का जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन। बस में आ गया, k इक्वल टू 6 के लिए इस सिस्टम का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन। ये सब जो है टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन, इनफाइनाइट, यूनिक और नो सॉल्यूशन। ठीक है, बाकी इसका और भी एग्जांपल जो है अगले क्लास में हम करेंगे। ठीक है।